पुल के उस पार। आई ऊपर से चक्कर लगा के आ रही हूँ। माहौल में बड़ी गर्मा गर्मी थी। आखिर तुम उस शख्स को भुला क्यों नहीं पा रही हो? आपको क्यों नहीं समझ में आता मामा? ना मैं उसकी याद में रोती हूँ और ना ही उसकी मोहब्बत में। उस घर में भी आप हुक्म चलाना चाह रहे थे और अब इस घर में भी। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हैं आप? वकील साहब, मैं चाह रही थी कि हमने आदिल के खिलाफ जो केस किया है हम वो वापस ले लें। नहीं नहीं, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ। इस दफा मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। थैंक यू, बाय। इस दफा मैं किसी और तरीके से वार करूंगी। अम्मी, क्या हो गया आपको? थक तो नहीं गई? सोच के मुझे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। इस घर से तुम्हारे बाप और तुम्हारे मरहूम बड़े भाई की यादें वापस हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी रूह को मेरे जिस्म से अलग कर रहा है। अम्मी, यादें तो दिल में रहती हैं। मकान की खाली दीवारों में यादों का क्या ताल्लुक? तुमने भी इस घर को मकान कहा। तुम्हारा बचपन गुजरा है इसी घर में। तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई का जनाजा उठा। इसी घर से हमारी खुशियां और हमारे गम वाबस्ता है। तुम्हें इस घर को छोड़ने की कोई तकलीफ नहीं, कोई एहसास नहीं। अली, तुम यहाँ खड़े होकर पप्पो से गप्पे लगा रहे हो और वहां मैं अंदर सारा काम खुद कर रही हूँ। चलो मेरे साथ, पैकिंग में मेरी हेल्प कराओ। ना तुम अजीब बातें कर रही हो यार। मैं अजीब बातें करती रहती हूँ ना। आओ इधर। पापा, रचना ने अदायगी का केस वापस ले लिया। मगर ये कैसे हुआ? वकील का फोन आया था। अरे बेटा, उसने पहले खुद ही केस कर दिया, फिर केस वापस भी ले लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही वो क्या कर रही। कहीं उसे तुम्हारी दूसरी शादी का इल्म तो नहीं हो गया? पता नहीं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। हो सकता है हो भी। चलो बेटा, जो भी हुआ अच्छा हो गया। 70 लाख की अदायगी करने से तो बच गए ना। सोच सोच कर तो मैं परेशान था कि इतनी बड़ी रकम कैसे अदा होगी। पापा, मुझे इस रकम की अदायगी में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं लेना चाहती तो फिर उसकी मर्जी। अच्छा घर है ना अम्मी? आखिर मेरे पापा ने दिया है। अच्छा क्यों नहीं होगा? हाँ, सी कितना बड़ा घर है माशाल्लाह। बिल्कुल नया घर है ना अम्मी। अब आपकी सारी उदासी यहाँ खत्म हो जाएगी।
बल्कि बहुत सारे कमरे हैं यहाँ, आप जो भी बोलेंगी वो कमरा हम आपके लिए डेकोरेट कर देंगे। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, हुप्पो क्यों बताएंगी अली? इस घर में कितने कमरे हैं, किसको कौन सा कमरा मिलेगा, ये मैं डिसाइड करूंगी। क्योंकि ये खूबसूरत घर मेरा है, मेरे पापा ने मुझे दिया है, मेरे नाम पर है। और हाँ, हुप्पो के लिए तो ऑलरेडी मैंने एक कमरा चूज भी कर लिया है, जो स्टोर रूम से थोड़ा सा बड़ा है और बेडरूम से थोड़ा सा छोटा। और पता है क्या, एक काम की चीज भी रखी है मैंने वहां, इस्त्री का स्टैंड, ताकि सारे कपड़े हम सबके फुप्पो वहीं प्रेस कर लिया करें। क्यों फुप्पो, ठीक किया ना मैंने? आखिर आप मेरी फुप्पो पहले हैं और सासू जी बाद में, ख्याल रखना चाहिए मुझे आपका। लेकिन हिना वो अली, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम्हें क्या लगता है ये घर बहुत बड़ा है, इसमें 4 कमरे हैं, तो हर एक को एक कमरा मिलेगा? नहीं बाबा, सी, एक रूम तो मेरा और तुम्हारा होगा, और एक को मैं अपना स्टडी रूम बनाऊंगी, और तीसरे रूम को मैं गेस्ट रूम बनाऊंगी, जहां मेरे गेस्ट आके ठहरा करेंगे। हाँ, लेकिन वो है ना, वो चौथा रूम जो है वो चौथा रूम भी तो है। वेल, चौथे रूम के लिए मैंने ये सोचा है कि कुछ अरसे के बाद हमारी फैमिली बढ़ेगी, प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, तो वो रूम बनेगा हमारे बच्चों का बेडरूम। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं जरा अपना रूम सेट कर आती हूँ। अली, मैंने तुमसे पहले कहा था, ये मकान है, घर नहीं, यहाँ रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अब अपने पैसों की जरूरत नहीं है। तो तुमने क्या उसे माफ कर दिया? आप जानती हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। हुमा, मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। दुश्मन? दुश्मन तो बहुत छोटा लफ्ज है। पुल के उस पार, पुल के उस पार। रचना, तुम्हें तो आज वकील के पास जाना था। नहीं मामा, अब इसकी जरूरत नहीं रही। जरूरत नहीं रही? ऐसा क्या हो गया? क्या आदिल बगैर फैसले के तुम्हें पैसे देने पे राजी हो गया? नहीं, मुझे अब अपने पैसों की जरूरत नहीं है। तो तुमने क्या उसे माफ कर दिया? आप जानती हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। मेरा इंतकाम पैसे लेकर कभी पूरा नहीं होगा। तो तुम क्या करोगी? क्या जान से मारोगी उसको? अरे कामरान, कहाँ हो तुम आजकल? बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हो तुम घर पे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। क्या बात है, थके थके लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। वो आजकल ऑफिस में बहुत काम होता है, इसलिए थक जाता हूँ। मरीम कैसी है? मरीम बिल्कुल ठीक है। आजकल स्कूल में गेम्स हो रहे हैं, बहुत थक गई थी, सुला दिया है मैंने। मैं चाय बनाने जा रही थी, पियोगे? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, मैं भी नहीं। थैंक यू। अम्मी, वो हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो आपके लिए कुछ लेता हूँ? नहीं, मैं कुछ भी खा लूंगी, तुम लोग जाओ। अम्मी, मैंने कहा ना, जाओ तुम लोग।
आपने चाय तो बहुत ही जबरदस्त बनाई है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि मैंने जिंदगी में कभी इतनी अच्छी चाय नहीं पी। अच्छा, अब ज्यादा नहीं बनाओ। वैसे तुम्हें जो चीज चाहिए हुआ करे बिला झिझक कह दे, मैं फौरन बना दिया करूंगी। थैंक यू भाभी, आप वाकई बहुत स्वीट। बुआ, आपको इस वक्त हिना के पास होना चाहिए था। उसने नई नई शिफ्टिंग की है, उसे आपकी मदद की जरूरत थी। उमर, बुआ कोई मुलाजमा थोड़ी है, मैंने 2 मुलाजिम भेजे थे उसके साथ। बात काम की नहीं है ज़ेब, बात यह है कि कोई छोटे छोटे इतने मसले मसाइल होते हैं, इन्हें इस वक्त वहां होना चाहिए था। मैंने तो हिना से कहा था, मगर उसने साफ साफ मना कर दिया। कहने लगी कि अगर हमें किसी किस्म के काम की मदद में जरूरत हुई तो मैं फुप्पो से कह दूंगी। क्यों? फुप्पो कोई मुलाजमा है? क्या सोचकर कहा इन्होंने ये? ओफो आदिल, बुआ का ये मतलब थोड़ी है। तुम तो बात बात पर अपनी सास की हिमायत करने बैठ जाते हो। मामा, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए अब कि वो मेरी सास से पहले मेरी फुप्पो हैं। और जब आपको एक मुलाजमा पे हमदर्दी हो सकती है तो मुझे अपने फुप्पो पे नहीं हो सकती। आदिल, सोच समझ कर बात किया करो। 2 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को और तुमने जन मुरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अपनी सास की हिमायत में इतने पागल हो गए हो कि तुमने बुआ की बैठे बैठे बेइज्जती कर दी। एहसान फरामोश भूल गए हो, इसी बुआ ने तुम्हें बचपन में अपने हाथों में खिलाया। कोई एहसान तो नहीं किया इन्होंने माँ। जो कुछ ये करती हैं उसकी तनख्वाह वसूल करती हैं, यहीं खाती हैं, यहीं पीती हैं, यहीं रहती हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए इन्होंने हमें गोद में उठा लिया तो हमारी जात पे कोई एहसान नहीं किया इन्होंने। ठीक कह रहे हो बेटा। अरे मैं इस घर की और तुम लोगों की मुलाजिमा ही तो हूँ, और मुलाजिमों का काम ही होता है खिदमत करना। कोई एहसान थोड़ी करते हैं खिदमत करके। अरे कहाँ जा रही हैं आप? सर्वेंट क्वार्टर में। मुलाजिमों की जगह वहीं होती है, वो मालिकों के दरमियान नहीं बैठा करते। बुआ, इधर बैठ, इधर बैठो मेरे साथ, बैठो यहाँ। आपकी इज्जत और एहतराम में मेरे जीते जी कोई फर्क नहीं आएगा, सुना आपने? अंधा कर दिया इसकी बीवी ने इसे। 2 दिन नहीं हुए उसे इस घर में आए हुए, शौहर के जरिए हर चीज पर कब्जा करना चाहती। हुमा, अब क्या बात है? कामरान की और तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या? आप कौन होती है ये पूछने वाली? तुम चाहे मुझे कुछ ना समझो, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती हूँ। बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ कि कामरान कुछ बुझा बुझा सा है। तुम लोग आपस में बात भी नहीं कर रहे। हुमा, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। फिक्र? आपको तो खुश होना चाहिए, यही चाहती थी ना? मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? हुमा, मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। दुश्मन? दुश्मन तो बहुत छोटा लफ्ज है। आप तो वो हैं जो मीठी और दोस्त बनकर पीठ पे वार करती है। शादी से पहले भी आपने यही किया और शादी के बाद भी। यहाँ भी इसीलिए आई है ना, ताकि मुझे बर्बाद कर दे। हुमा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझसे इतनी बदगुमान हो सकती हो। तुम गलत समझ रही हो मुझे। मैं गलत समझ रही हूँ? मेरी आंखें तो धोखा नहीं खा सकती ना। मुलाजमा को चाय देने से मना करके आप खुद कामरान के लिए चाय लेके गई, ताकि उसे मेरे खिलाफ भड़का सके। आदिल भाई को तो आपने फंसा लिया, उसके बाद भी आपको चैन नहीं मिला। अगर तुम्हें मेरा कामरान से बात करना इतना ही नागवार गुजरता है तो आइंदा मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। सबा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें इस घर में जो मकाम मिलना चाहिए था तुम्हें नहीं मिला। मामा, हमारा जानना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि रचना कोई गलत कदम उठा ले। पहले ही बहुत बर्दाश्त कर चुकी है वो। पुल के उस पार, पुल के उस पार।
तुम नीचे खाने पर नहीं आए? मुझे भूख नहीं है। दोपहर में मैंने बहुत लेट खाना खाया था। सबा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें इस घर में जो मकाम मिलना चाहिए था तुम्हें नहीं मिला। तुम सबके साथ रहते हुए भी अकेली रहती हो। मुझे तुमसे कभी कभी बहुत शर्मिंदगी होती है। मैं अपनी माँ की सोच नहीं बदल सका। I'm sorry। आप क्यों खामखा मुझसे सॉरी कर रहे हैं? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप फिक्र मत करें। सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप हैं मेरा ख्याल करने वाले, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत बहुत अच्छी। तुम्हारी समझ बूझ, तुम्हारी बुर्दबारी, तुम्हारे फैसले करने का अंदाज तुम्हें सबसे अलग करते हैं। पता है, मैंने यूं ही नहीं तुम्हारा इंतखाब किया था, और अब मुझे अपने इंतखाब पर फख्र है। मुझे रचना के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। उसने केस वापस ले लिया है। वो कह रही है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो आदिल की याद को हमेशा के लिए अपने दिल से निकालना चाहती हो। और ठीक है ना, खामखा हमें उनके मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, यही बेहतर। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो दोबारा घर बसाने पे राजी हो जाएगी? उसने केस वापस लिया है, लेकिन अभी आदिल से इंतकाम का इरादा तर्क नहीं किया। पता नहीं क्या करना चाह रही है, कुछ बताती भी तो नहीं है। मामा, हमारा जानना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि रचना कोई गलत कदम उठा ले। पहले ही बहुत बर्दाश्त कर चुकी है वो। अब रह ही क्या गया है, सब कुछ तो तबाह बर्बाद हो गया। अरे बेटी हमारी बर्बाद हुई है, उस कमबख्त का क्या बिगड़ा? उसने तो फिर शादी करके अपना घर बसा लिया। मामा, अब आप क्यों रो रही हैं? देखें, रचना पहले भी तो आदिल से अलहदगी चाहती थी ना। अब आदिल शादी करे ना करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप परेशान मत हो, मैं रचना से बात करूंगा। वो हमसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाएगी। अगर तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हारे लिए ओपन ऑप्शन है, अपनी मम्मी को लो और उस घर में वापस चले जाओ। मुझे कोई मसला नहीं है। इस घर में आज तक किसी ने मुझे मुलाजिमा नहीं समझा, और कल तुम्हारे कहने की वजह से आदिल ने मुझे मुलाजिमा कहा। सामान से तो ऐसा लगता है जैसे कभी ना आने का इरादा है। शायद बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस पार।